गुड मॉर्निंग। देखिए, भारतीय राजनीति की जो गाथा रही है, मतलब जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, उसको पहले इंडियन पॉलिटिक्स शुरू करने से पहले समझ लेते हैं जो एक्चुअली क्या है। ठीक है ना। तो इसकी जो आरंभिक शुरुआत रही भारतीय राजनीति की गाथा, वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होती है। यहाँ इसको नगर निर्माण, प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी जो नागरिक जीवन थी, इसका जो स्पष्ट झलक मिलता है, वहाँ से ये काल प्रारंभ होता है। और इसकी जो दो प्रशासनिक नींव थी, सभा और समिति, जिससे आप लोग वेल एक्विंटेड हैं, ठीक है ना, वो उनकी जो थी सो नींव थी। इसके बाद ये जो है सो जो डीप रूटेड हुआ, वो महाजनपद के काल में शक्तिशाली गणराज्य की स्थापना के बाद, जैसे उसमें वैशाली थी, विश्व का पहला जो है सो ज्ञात गणराज्य है। ये जो है पहला जो है सो ज्ञात गणराज्य है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो ये व्यवस्थित ढंग से शुरू हुआ, वो मौर्य काल में शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य से अशोक तक में एक केंद्रीकृत, मतलब सेंट्रलाइज्ड एंड संगठित शासन व्यवस्था का उदय हुआ। कौटिल्य जो थे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है ना, कौटिल्य जिनको चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन सब नामों से जाना जाता है, ये प्रकांड विद्वान थे। और उतने ही बड़े ये जो थे सो ज्ञाता थे हर विधा के। इनके समय में इनके जैसा कोई भी नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ। इसीलिए आज भी ये कहा जाता है जो वो चाणक्य हैं राजनीति के, इस वजह से, क्योंकि उनसे ऊपर कोई हुआ ही नहीं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं उसी टाइम में जो उन्होंने जो ग्रंथ लिखी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। इसको राजधर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है। गुप्त काल में राजधर्म और न्याय की गुप्त काल में जो हुआ, राजधर्म और न्याय को साथ में जोड़ा गया। वहीं दक्षिण भारत में स्थानीय शासन का अद्भुत मॉडल आपको मिलेगा जो उन लोगों ने प्रस्तुत किया। मध्यकाल में जब विदेशी आक्रांताओं और मुगलों ने शासन किया, तब भारतीय राजनीति धार्मिकता और शक्ति संतुलन के संघर्ष में उलझ गई। ब्रिटिश काल से आधुनिक प्रशासनिक ढांचा आया, लेकिन साथ ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। ठीक है। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की आज़ादी तक राजनीतिक जन आंदोलन और संविधान निर्माण की दिशा को में जो है सो बढ़ोतरी की या बढ़ती रही। 1949 में संविधान सभा ने भारत का संविधान तैयार किया, जिसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गणराज्य की मूल भावना को जिसने जन्म दिया। यह गाथा केवल सत्ता की नहीं, विचारों, आत्मबल और न्याय के निरंतर संघर्ष की कहानी है, जहां जनता सर्वोच्च है। यह समझना होगा, जो सर्वोच्च सत्ता जहां राजतंत्र में राजा की होती थी, जनतंत्र में जो है सो जनता की होती है। ठीक है ना। तो जनता इसमें सर्वोच्च है। ये जो था सो हमने एक इंट्रोडक्शन इंडियन पॉलिटी शुरू करने से पहले जो पृष्ठभूमि थी, जो जानना आपको ज़रूरी था, वो शुरू किया। इसके बाद हम आगे जो है सो अध्याय के हिसाब से छोटे छोटे सेगमेंट में इसको शुरू करेंगे। आज से हमने शुरू कर दिया है। 2026 के हिसाब से इसको मैं मॉड्यूल्ड कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो और हमने शुरू किया है इंडियन पॉलिटी से। तो ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है ना। और आपका जो है सो रिएक्शन, ये बहुत कुछ जो है सो हमारा कह लीजिए जो है सो ज्ञानवर्धन करता है और मुझे रास्ता दिखाता है। तो आप मस्ट रिएक्ट। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।